Hi everyone. So in today's video we are not going to solve any particular lead code question or a particular DSA problem. We are going to understand today a very important topic which I found very interesting, and that important topic is two pointers problem. And हम उसको एक लीड कोड डिस्कशन आर्टिकल है, लीड कोड डिस्कस सेक्शन पे एक आर्टिकल है बहुत अच्छा, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है टू पॉइंटर्स और उसकी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम टेम्पलेट्स। तो आप लोग टू पॉइंटर की प्रॉब्लम सॉल्व करते होंगे तो आपने कभी बहुत बार ये एरर और ये वाली चीज़ बहुत बार एनकाउंटर की होगी कि आपको एक एरे गिवन है जब, और आपको इसमें आपको समझ में आ गया कि टू पॉइंटर लगाना है इसमें, तो आप मान लो आई पॉइंटर यहाँ से शुरू करते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते होंगे बहुत बार कि मुझे जे यहाँ से शुरू करना है या यहाँ से शुरू करना है जे को। तो टू अंडरस्टैंड दैट हमने आज इसका सोल्यूशन निकाला है, विच इज़ थ्रू द यूज़ ऑफ दिस वील अंडरस्टैंड थ्रू दिस लीड कोड डिस्कस सेक्शन का आर्टिकल। इसमें कुछ 4 टेम्पलेट्स दी हुई हैं जिससे हमें अगर 100% तो नहीं बट एटलीस्ट 75% 70% तक ये समझ में आ जाएगा कि हमें कौन सी प्रॉब्लम में लीड कोड की कौन सी DSA प्रॉब्लम में हमें हमारे पॉइंटर्स आई जे कैसे लेने हैं, उनकी इनिशियलाइजेशन और उनको कैसे एज्यूम करना है, क्या वैल्यूज़ होनी चाहिए उनकी, तो वो हमें इसमें समझ में आ जाएगा। तो लेट्स चेक दैट। तो टू पॉइंटर्स की कुछ 140 प्रॉब्लम्स हैं लीड कोड पे, 120 प्रॉब्लम्स, और उसमें से 117 जो है वो विजिबल प्रॉब्लम्स है, 3 प्रीमियम यूज़र्स के लिए ही है। तो आप उनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वो सारी प्रॉब्लम्स आपसे सॉल्व हो जाएंगी वंस यू वो सारी प्रॉब्लम्स इसमें दी भी हुई हैं और उनको क्लासिफाई भी किया हुआ है एज़ पर दी टेम्पलेट, तो उनको ट्राई ज़रूर कीजिएगा आफ्टर यू अंडरस्टैंड दिस टेम्पलेट। तो सबसे पहला हमारा स्टैंडर्ड टेम्पलेट जो है वो है रनिंग फ्रॉम बोथ एंड्स ऑफ द एरे। तो आपने देखा होगा कि हम कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हम लेफ़्ट पॉइंटर को टॉप से फर्स्ट एरे के फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं और राइट पॉइंटर को एरे के लास्ट एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं, और हम उनको फ्रंट और बैक करके आगे और पीछे से, जैसे इसमें राइट पॉइंटर को हम पीछे लेके जाते हैं, जंप करवाते जाते हैं, और लेफ़्ट पॉइंटर को हम आगे आगे लेके जाते हैं, और जब वो मीट कर जाते हैं इस पॉइंट पे तो हम हमारा लूप बंद कर देते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा प्रॉब्लम। तो अब हम कैसे समझें कि हमें कौन से प्रॉब्लम्स में ये वाला टेम्पलेट, ये राइट पॉइंटर और लेफ़्ट पॉइंटर को एक्सट्रीम एंड्स पे रखना, राइट मूविंग देम टू द सेंटर, इसको हमें कब यूज़ करना है। तो अगर हमें कोई टू सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम दी हो, आप ये समझे टू सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम दी हो जिसमें हमें हमारे एरे के एलिमेंट्स का सम निकालना है, ठीक है, एलिमेंट्स का सम निकालना है, 3 सम जो प्रॉब्लम है, 4 सम प्रॉब्लम है, उसमें हमें क्या करना होता है, हमें एरे दिया होता है, हमें एलिमेंट्स का सम निकाल के ये बताना होता है कि सम किसी के टारगेट के इक्वल है या नहीं है। ठीक है, और वो एलिमेंट्स का सम या तो 2 पॉइंटर से निकल सकता है या तो 3 पॉइंटर से निकल सकता है। तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे, हम स्टार्ट उसको ऐसे ही करेंगे, अगर हमें 2 पॉइंटर्स अगर हमें 2 एलिमेंट्स का सम निकालना है, 2 एलिमेंट्स विच इज़ 2 सम, तो हम उनको सबसे पहले एक्सट्रीम एंड्स पे लेंगे। ये मेरा फर्स्ट पॉइंटर होगा आई लेफ़्ट और ये मेरा राइट पॉइंटर होगा जे। अब अगर मुझे 3 सम जैसा क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मैं उसके बाद जो अपना नेक्स्ट पॉइंटर है, 3 सम मतलब मुझे 3 पॉइंटर्स की ज़रूरत है, 3 पॉइंटर्स आर नीडेड, तो 3 पॉइंटर्स आर नीडेड। तो मैं अब अपना नेक्स्ट पॉइंटर जे है वो हमेशा i+1 के इक्वल लूँगी। तो मैंने अपना फर्स्ट पॉइंटर जो लिया वो कैसे लिया, वो मैंने लिया स्टार्टिंग ऑफ द एरे विच इज़ 0 इंडेक्स। उसके बाद मैंने अपना सेकंड पॉइंटर जो लिया जे, वो है राइट मोस्ट
पार्ट ऑफ द एरे, एंड ऑफ द एरे विच इज़ n-1, और मैंने अपना थर्ड पॉइंटर जो मैंने 3 सम के केस में लिया वो लिया i+1 करके, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम आ जाती है हमारी, नेक्स्ट प्रॉब्लम का टाइप आ जाता है इसी में। तो अब हमें सम प्रॉब्लम्स लेनी हो, अगर सम वाली प्रॉब्लम्स करनी हो सॉल्व, तो हमें एक्सट्रीम एंड्स पे पॉइंटर लेने प्रेफर करने चाहिए, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा इतना, ठीक है। अब 2 सम समझ लिया, 3 सम समझ लिया। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड 2 सम डन, 3 सम डन, 4 सम। तो 4 सम में 4 सम अगर आपने 3 सम प्रॉब्लम कर रखा है तो 4 सम आपके लिए ईजी होगा। हमें वही 2 पॉइंटर्स लेने हैं। हमें पहला पॉइंटर लेना है हमारा स्टार्ट पे, ठीक है। फिर हमें नेक्स्ट पॉइंटर जो लेना है वो लेना है हमारा लास्ट पे, ठीक है। और उसके बाद एक हमें पॉइंटर लेना है लूप चला के i+1 से, यहाँ से अगर ये i है तो ये j है विच इज़ इक्वल टू i+1। और फिर हमें एक और पॉइंटर लेना है यहाँ पे जो होगा n-1, और एक और पॉइंटर लेना है जो j+1 के आगे से चलेगा, यहाँ से इस एरे के आगे से चलेगा। तो हमें यहाँ पे 4 सम में हमने 4 पॉइंटर्स लिए बेसिकली, और हमने उनका ऑर्डर कैसे रखा, तो हम ऑर्डर कैसे रख रहे हैं, हम सबसे पहले 0th यहाँ पे एक्सट्रीम एंड्स पे पॉइंटर्स से स्टार्ट करेंगे, एक्सट्रीम एंड से लेंगे हम पॉइंटर्स। उसके बाद मैं i के नेक्स्ट एलिमेंट से पॉइंटर लूँगी, और उसके बाद मैं उस नेक्स्ट एलिमेंट के नेक्स्ट एलिमेंट पे पॉइंटर को अपने स्टेशन कर दूँगी। तो हमारा 4 सम प्रॉब्लम भी हो गया, और हम उनको मूव करते रहेंगे और सम को चेक करते रहेंगे, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन हो गए कि नंबर ऑफ सब सीक्वेंसेज दैट सेटिस्फाई द गिवन सम कंडीशन, नंबर ऑफ सब सीक्वेंसेज। इसमें भी हमें 2 पॉइंटर को एक्सट्रीम एंड्स पे लेना प्रेफर करना चाहिए, और 2 पॉइंटर इन अ BST, 2 सम इन अ BST, सम ऑफ स्क्वायर नंबर्स, बोर्ड्स टू से पीपल, मैक्सिमाइज मिनिमाइज पेयर, 3 सम विद मल्टीप्लिसिटी। ये सारे सम प्रॉब्लम्स हैं, और इसमें हमें पॉइंटर्स को कैसे लेना चाहिए, हमें इनमें पॉइंटर्स को एक्सट्रीम एंड्स पे ही प्रेफर करना चाहिए, और फिर हमें आगे बढ़ना चाहिए आफ्टर टेकिंग इट एज j+1 एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो अब हमने ये समझ लिया। रेन वाटर ट्रैपिंग एक बहुत ही फेमस प्रॉब्लम है। रेन वाटर ट्रैपिंग को हम 2 सम की अप्रोच से कर सकते हैं। तो इसमें भी हमें पॉइंटर्स को एक्सट्रीम एंड्स पे लेना चाहिए। एक्सट्रीम एंड्स पे कैसे लेंगे, हमें रेन वाटर ट्रैपिंग प्रॉब्लम में एक वो दिया जाता है, क्या कहते हैं, हमें एक दिया जाता है कि ये हमारे बार्स हैं, और हमें बताना है कि मैक्सिमम रेन वाटर किस में ट्रैप होगा। आई होप यही क्वेश्चन है, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट दैट प्रॉपरली। तो हमें बताना है कि मैक्सिमम रेन वाटर कहाँ ट्रैप होगा। तो हम एक्सट्रीम एंड्स पे राइट को और लेफ़्ट पॉइंटर को मानते हैं कि इनके अंदर ही ट्रैप होगा रेन वाटर, तो इसीलिए हम हमारा पॉइंटर्स कंसिडर करते हैं हमारे क्वेश्चन के लिए। इसमें भी हमें एक्सट्रीम एंड्स पे लेना है, ये भी सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम ही है, ठीक है। अब नेक्स्ट परम्यूटेशन क्वेश्चन, इसमें भी हमें एक्सट्रीम एंड्स पे ही लेना चाहिए पॉइंटर्स को। अच्छा, अब अनदर कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस आ गई, ये हो गया ट्रैपिंग वाटर, नेक्स्ट परम्यूटेशन ये भी हो गया। अनदर कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन आ गई है विच इज़ वेरी कॉमन एंड विच इज़ वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड एज वेल। सो दैट इज़ रिवर्स स्वॉपिंग। अगर हमें किसी भी एरे प्रॉब्लम में कहा है कि स्वॉप कर दो, उप्स सॉरी, तो हमने समझ लिया है हमारा अबव काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। और अभी मैंने शायद से माइक म्यूट करके पूरी प्रॉब्लम एक्सप्लेन कर दी थी, तो मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो बेसिकली हमारी, अगर मैंने कहा, मुझे आइडिया नहीं है मैंने कहाँ छोड़ा था, तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ। हम ट्रैपिंग वाटर और नेक्स्ट परम्यूटेशन काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स में
हम एक्सट्रीम एंड से स्टार्ट करते हैं, और एक हमारी कैटेगरी होती है रिवर्स स्वॉपिंग, जिसमें हम एक्सट्रीम एंड्स पे रखते हैं और उसको स्वॉप करते जाते हैं। तो इस केस में हमें एरे को रिवर्स करना है, तो हमें पॉइंटर्स को एक्सट्रीम एंड्स पे ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ये अदर्स काइंड ऑफ जो प्रॉब्लम्स हैं, अदर प्रॉब्लम्स जो हैं, ये भी सिमिलर टू अबव कैटेगरीज़ ही हैं इन सम वे और दी अदर। और इनमें ये जब पॉइंटर से सॉल्व होंगी तो आपको आइडिया लग जाना चाहिए, ये मिसलेनियस कैटेगरी है, और इसमें आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि हमें पॉइंटर्स को एंड्स पे ही डालना है। तो डू ट्राई दीज प्रॉब्लम्स, यू विल गेट अ हैंग ऑफ द 2 pointer approach in and the template that we are solving right now, which is when we keep the pointers at the extreme ends and then traverse them to the middle of the array. ओके, अब नेक्स्ट पॉइंटर टेम्पलेट जिस पे हम आ रहे हैं, दैट इज़ स्लो फास्ट पॉइंटर टेम्पलेट। और इस पॉइंटर टेम्पलेट में आपने देखा होगा, पहले तो हमने पॉइंटर्स को एक्सट्रीम एंड्स पे रखा था, बट इसके पॉइंटर के इस टेम्पलेट के केस में हम पता है क्या करते हैं, इसमें आपको अब याद रखना है कि पहले तो मैं एक्सट्रीम एंड्स पे रख रही थी, अब आपका केस आ जाएगा कि मैं आई को यहाँ से इनिशलाइज 0 वाली इंडेक्स से इनिशलाइज कर रही हूँ, और जे को जो है मैं वो i+1 से इनिशलाइज कर रही हूँ, और जे को मैं आगे बढ़ाती जा रही हूँ हमारे एन तक। ठीक है, अब J is just moving ahead and the I will act as a reference point and it will walk slowly, like it will walk with some condition and J will move ahead faster, and this is why it is known as slow and fast pointers. Okay, so typically they start from the left end, both of them will start from the left end this time, and both of them will be on the left side of the array, and the first pointer that will be there, so this J pointer that will advance very fast, and this will advance fast on the basis of some condition and it will give some feedback also. ये क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें वो कोई जवाब दे रहा होगा हमारे स्लो पॉइंटर को, स्लो पॉइंटर उसी जवाब के बेसिस पे आगे बढ़ रहा होगा, इसीलिए वो स्लो चल रहा है। वो स्लो क्यों चल रहा है, तो फास्ट पॉइंटर हमारा आगे बढ़ता जा रहा है, और हमारा जो स्लो पॉइंटर है वो किस बेसिस पे आगे बढ़ रहा होगा, जो जवाब हमें फास्ट पॉइंटर से मिल रहा होगा, जिस कंडीशन का। ठीक है, तो अब हम इसके क्वेश्चन समझते हैं। आपने लिंक लिस्ट की अगर प्रॉब्लम्स करी हैं तो लिंक लिस्ट ऑपरेशंस जो होते हैं, जैसे लिंक लिस्ट साइकिल, वो इसका एक टिपिकल क्वेश्चन है स्लो फास्ट पॉइंटर अप्रोच का। ऐसे लिंक लिस्ट साइकिल 2, जिसमें हमें एक साइकिल आइडेंटिफाई करनी होती है हमारी लिंक्ड लिस्ट में, तो nth नोड को रिमूव करना, लिस्ट को रोटेट करना, रीऑर्डर करना, पैलिंड्रोम लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट का एक टिपिकल प्रॉब्लम है, ये टिपिकल टेम्पलेट है ये लिंक लिस्ट प्रॉब्लम्स का। अच्छा, उसके बाद हमें साइकिल को डिटेक्ट करना है। अगर हमें हमारी लिंक लिस्ट दी हुई है हमें, और उसमें हमें बोला है कि डिटेक्ट कि इफ़ दिस लिंक लिस्ट इज़ साइक्लिक और नॉट, सो दिस इज़ अ साइक्लिक लिंक लिस्ट। और इसमें हमें ये वाली टेम्पलेट यूज़ करते हैं, हम एक स्लो पॉइंटर लेते हैं, एक जे फास्ट पॉइंटर लेते हैं, आगे बढ़ाते जाते हैं। तो नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है स्लाइडिंग विंडो और कैटरपिलर मेथड वाली कैटेगरी। तो इसमें हम, जैसे आपने स्लाइडिंग विंडोज़ पढ़ा होगा, और नहीं भी पढ़ा तो मैं बता देती हूँ। स्लाइडिंग विंडो में क्या होता है, ऐसे हम एक के साइज़ का हमें एक विंडो दिया जाता है, और हमें उसको आगे या पीछे करना होता है। और कैसे करना होता है, हमें आगे करना होता है तो हम उसमें एक एलिमेंट ऐड करते हैं, और पीछे वाला एक एलिमेंट को हम उसमें से रिमूव कर देते हैं। इसको रिमूव कर देते हैं तो हमारे विंडो का साइज़ अब के ही रहता है। जैसे इसमें से एक एलिमेंट रिमूव हुआ, एक एलिमेंट ऐड हुआ, तो विंडो का साइज़ के ही रहा, और हमें हमारी विंडो मिल गई, और हम आगे भी बढ़ गए हमारे एरे में। तो जो स्लाइडिंग विंडो मेथड होता है उसमें भी what we do is we use this pointer type of approach wherein we take I and we take J as i+1, और उसका नेक्स्ट पॉइंटर ही लेते हैं हम, और हम ऐसे उसको मूव करते जाते हैं। तो इसमें भी स्लो फास्ट पॉइंटर काइंड ऑफ अप्रोच ही चलती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन भी ये वेरी करता है, बट मोस्टली यही होता है कि आई को हम 0th इंडेक्स से इनिशियलाइज़ करते हैं और जे को i+1 से इनिशियलाइज़ करते हैं। ठीक है, ओ काउंट पेयर ऑफ नोड्स, मूविंग स्टोन्स वाला क्वेश्चन जो है बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, फाइंड के एट स्मॉलेस्ट पेयर डिस्टेंस, और के डिफरेंट पेयर्स एक बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो इन सब में ये वाली अप्रोच यूज़ होती है, जिसमें हम क्या करते हैं कि हम
कि हम क्या करते हैं, हम आई लेते हैं, हम उसको 0th इंडेक्स से इनिशलाइज करते हैं और उसके बाद हम जो जे लेते हैं हमारा, उसको हम i+1 से इनिशलाइज करते हैं, ठीक है। और हम ऐसे ही मूव करते जाते हैं और दिस इज़ हाउ वी डू इट। अब नेक्स्ट कैटेगरी है जब हमें रोटेट करना हो। अब इसमें के डिफरेंट पेयर्स वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और वैसे ये सारे क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आप 100% ट्राई कीजिएगा। अब रोटेट करना है हमें एरे दिया हुआ है, हमें उसको रोटेट करना है, तो हम इसमें भी हम यही वाला अप्रोच यूज़ करते हैं। और स्ट्रिंग काइंड ऑफ क्वेश्चंस में स्ट्रिंग कंप्रेस या फिर लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में हमें सब स्ट्रिंग निकालनी है, उसमें भी हम ये वाली पॉइंटर अप्रोच यूज़ करते हैं। हम डुप्लीकेट्स रिमूव करने हैं और इसके और भी मिसलेनियस कैटेगरीज़ हैं। अब थर्ड जो हमारी टेम्पलेट है वो है कि जब हमें स्टार्ट से हम रन करते हैं, रनिंग फ्रॉम बिगनिंग ऑफ 2 arrays एंड मर्जिंग दोज 2 arrays। सो दिस इज़ द array 1 एंड दिस इज़ द array 2, array pointer 1, array pointer 2। अब हमें इन दोनों arrays को मर्ज करना है, तो मर्ज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक पॉइंटर को इस array में चलाते जाते जो छोटा आता है उसको हम हमारे फाइनल array में लिख देते हैं और फिर हम लास्ट में इनको मर्ज करके लिख देते हैं। और जो बच जाता है फिर हम उसके सारे एलिमेंट्स हमारे एरे में लिख देते हैं, और जो दूसरा बच जाता है फिर हम उसके सारे एलिमेंट्स लिख देते हैं। तो इस तरीके से हम कर देते हैं इस क्वेश्चन को। तो अब इसके क्वेश्चंस कैसे हैं, सॉर्टेड एरे काइंड ऑफ क्वेश्चंस हो गए। मर्ज सॉर्टेड एरेज एक बहुत स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। फाइंड द डिस्टेंस वैल्यू बिटवीन 2 एरेज, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरसेक्शन ऑफ एरेज, ठीक है, और इंटरसेक्शन ऑफ 2 लिंक लिस्ट, और सब स्ट्रिंग काइंड ऑफ क्वेश्चंस, मीडियन निकालने वाला क्वेश्चन, मीडियन फ्रॉम अ डेटा स्ट्रीम, और मीट इन द मिडल बाइनरी सर्च वाला जो क्वेश्चन है वो इस प्रॉब्लम के अप्रोच से होते हैं। अब फोर्थ टेम्पलेट जो है वो है स्प्लिट एंड मर्ज ऑफ एन एरे विच इज़ डिवाइड एंड कॉन्कर। डिवाइड एंड कॉन्कर में क्या होता है, वो ऊपर वाली जो अप्रोच थी ना वैसी ही अप्रोच है, बस इसमें हमें एक चीज़ क्या है, हम एरे को स्प्लिट करते हैं पर्टिकुलर पिवट पे जाके। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको बाद में आगे बताऊंगी, वो बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है इसका। स्प्लिट करते हैं और फिर हम उसको मर्ज कर देते हैं। हम दो पार्ट्स को पहले इनको स्प्लिट करते हैं और फिर हम इनको मर्ज करते हैं। इसको डिवाइड एंड कॉन्कर भी कहते हैं। इसके अलग क्वेश्चंस हैं बहुत। तो जैसे पार्टीशन लिस्ट एक बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, सॉर्ट लिस्ट एक बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ऊपर वाले जो सारे पहली 2 अप्रोचेस जो थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके क्वेश्चन एटलीस्ट ज़रूर कर लीजिएगा, और ताकि आपको यू गेट द हैंग ऑफ व्हाट काइंड ऑफ पॉइंटर्स टू इनिशियलाइज फॉर व्हाट एंड व्हाट टेम्पलेट टू यूज़ फॉर विच क्वेश्चन। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। So thank you for watching, and if you have any doubts you can drop down in the comment section, and have a good day. Thank you.